हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के पहले प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए कि a बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी, क्या a सबसेट b व्हाट? ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि ए बी दिया हुआ है और कह रहा है कि ए सबसेट बी है कि नहीं है, मतलब कि व्हाट, और ए यूनियन बी, साथ ही साथ ए यूनियन बी भी निकालना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में यह समझे थे कि यूनियन कैसे निकाला जाता है। दो सेट रहेगा और दोनों सेट के प्रत्येक अवयव को एक साथ लिख दिया जाएगा तो वही यूनियन होगा। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट न हो। तो सबसे पहले हम लोग ए सबसेट बी को देख ले रहे हैं कि आखिर ए सबसेट बी है कि नहीं है। तो सबसेट में होता है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में रहना चाहिए। तो यहाँ पर ए का प्रत्येक एलिमेंट ए और बी इसमें बी में है, तो हाँ है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ ए सबसेट बी है, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग अवयव बोलते हैं। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। अब हम लोग को ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी बराबर, इसमें होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिख दिया जाता है। तो ए यूनियन बी, ए में कौन कौन एलिमेंट है? ए है, बी है, और बी में कौन कौन एलिमेंट है? ए है, बी है, सी है। तो ए बी हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, तो हम लोग ए बी नहीं लिखेंगे और हम लोग सी लिख देंगे और यही हम लोग का यूनियन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है? तो यहाँ पर ए सबसेट बी दिया हुआ है, तो हम लोग ए सबसेट बी को पहले लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए सबसेट बी। चूंकि ए सबसेट बी है, इसलिए हम लोग ए को मान ले रहे हैं 1, 2 और बी को हम लोग मान ले रहे हैं 1, 2, 5। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए सबसेट बी है 1 और 2, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, 1 और 2 है, इसलिए ए सबसेट बी है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सबसेट बी है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि चूंकि ए सबसेट बी है। अब हम लोग को क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। यहाँ पर ए सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी होगा, ए और बी के प्रत्येक एलिमेंट को एक साथ हम लोग लिख देंगे और वही यूनियन होगा। लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट न हो। तो यहाँ पर ए यूनियन बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट 1, 2 है और बी का प्रत्येक एलिमेंट 1, 2, 5 है। तो 1, 2 हम लोग ले लिए हैं, तो अब केवल 5 लेंगे और यही हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर 1, 2, 5 किसका वैल्यू है? 1, 2, 5 बी का वैल्यू है। तो यहाँ हम लोग बी भी लिख सकते हैं, 1, 2, 5 के स्थान पर बी भी लिख सकते हैं और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है, यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, बी बराबर 3, 4, 5, 6, सी बराबर 5, 6, 7, 8 और डी बराबर 7, 8, 9, 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला में कह रहा है ए यूनियन बी, दूसरा में कह रहा है ए यूनियन सी, तीसरा में कह रहा है बी यूनियन सी, चौथा में कह रहा है बी यूनियन डी, पांचवा में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, छठा में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी और सातवां में कह रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी। यानी कि यहाँ पर यूनियन निकालने को कह रहा है। तो यूनियन में हम लोग क्या पढ़े थे? तो यूनियन में हम लोग यही पढ़े थे, यदि दो सेट रहेगा, ए और बी रहेगा, तो दोनों सेट के प्रत्येक एलिमेंट को एक साथ लिख दिया जाएगा और जो आएगा वही हमारा यूनियन होगा। लेकिन यह ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। और यदि 3 रहेगा सेट, तो तीनों सेट के प्रत्येक एलिमेंट को एक साथ लिख दिया जाएगा और जो आएगा वही हमारा क्या होगा? वही हमारा यूनियन होगा। लेकिन हम लोग को यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक एलिमेंट लिखने के बाद हम लोग को यह ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट न हो। तो चौथा का पहला प्रश्न है ए यूनियन बी। यहाँ पर ए का मान क्या है? 1, 2, 3, 4। बी का मान क्या है? 3, 4, 5, 6। तो हम लोग पहला लिखेंगे कि ए यूनियन बी, उसके बाद बराबर लगा देंगे। उसके बाद हम लोग ए और बी सेट दोनों में देखेंगे कि
क्या क्या एलिमेंट है और प्रत्येक एलिमेंट को एक साथ लिख देंगे। तो ए में क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और बी में क्या एलिमेंट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 3 और 4 हम लोग लिख दिए हैं, कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है यूनियन में, लेकिन सबको लिख देना है। तो हम लोग 3 और 4 को यहाँ पर लिख दिए हैं, इसलिए ये 3 और 4 हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे, और यही हम लोग का यूनियन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है ए यूनियन सी। तो हम लोग ए यूनियन सी को पहले लिख देंगे, उसके बाद ए के प्रत्येक एलिमेंट को और सी के प्रत्येक एलिमेंट को एक साथ लिख देंगे। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि यह ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो ए का प्रत्येक अवयव क्या है, प्रत्येक एलिमेंट क्या है, ए का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और सी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, सी का प्रत्येक एलिमेंट है 5, 6, 7, 8। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5, 6, 7, 8, और दोनों के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग लिख दिए हैं, और क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बी यूनियन सी। तो हम लोग बी के प्रत्येक एलिमेंट को लिख देंगे। बी के प्रत्येक एलिमेंट क्या है, बी का प्रत्येक एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, और सी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है 5, 6, 7, 8। 5, 6 हम लोग लिख दिए हैं, इसलिए इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, 7, 8 लिख देंगे, 7, 8 लिख देंगे, और यही हम लोग का यूनियन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, चौथा में है बी यूनियन डी। बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है 3, 4, 5, 6। तो हम लोग लिख देंगे 3, 4, 5, 6। और डी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, डी का प्रत्येक एलिमेंट है 7, 8, 9, 10। तो हम लोग लिखेंगे 7, 8, 9, 10, और यही हम लोग का यूनियन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि ए बी सी के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। ए बी सी, ए का एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी का एलिमेंट क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 3, 4 हम लोग लिख दिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे 5, 6। सी का एलिमेंट क्या क्या है 5, 6, 7, 8। 5, 6 हम लोग लिख दिए हैं, तो 7, 8 लिख देंगे, और यही हम लोग का यूनियन हो जाएगा। छठे नंबर का प्रश्न है ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी डी को दिया हुआ है, तो ए बी और डी के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे, और हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। ए का एलिमेंट क्या क्या है, ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। बी का एलिमेंट क्या क्या है 3, 4। 3, 4 हम लोग लिख दिए हैं, तो लिखेंगे 5, 6। डी का एलिमेंट क्या है, डी का एलिमेंट क्या क्या है 7 है, 8 है, 9 है, और 10 है, और यही हम लोग का यूनियन हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न है, सातवें नंबर का प्रश्न है बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बी सी डी को दिया हुआ है, तो बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या क्या है, बी का प्रत्येक एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। सी का प्रत्येक एलिमेंट क्या क्या है 5, 6, 7, 8। 5, 6 हम लोग लिख दिए हैं, इसलिए इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, लिखेंगे 7, 8। और इसके बाद डी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो रहा है, तो डी का प्रत्येक एलिमेंट क्या क्या है 7, 8, 9, 10। तो हम लोग 7, 8 को लिख दिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे 9, 10, और यही हम लोग क्या हो जाएगा, यही हम लोग का यूनियन हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का सोल्यूशन समझ में आया होगा।